नमस्ते मेरे लड्डुओं, आपका स्वागत है मयंक सर एजुकेशनल हब में। और आज का हमारा टॉपिक है संचारण और विकृत गंधिता। परंतु बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। बेटा, यह जो चैनल है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, जिससे आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। चाहे वो कक्षा 9 हो, चाहे वो कक्षा 10 हो, चाहे वो 11 हो, चाहे वो कक्षा 12 हो। और इसी प्रकार से जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, चाहे वो रेलवे रहा हो, ग्रुप डी हो, पशु परिचर हो, इन सभी के इंटरेस्टिंग और एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स के बारे में हम मेरे इस यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो के द्वारा क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जिन्हें आपको पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं, उन सब्जेक्टों को और उन टॉपिक्स को आप आसानी से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर छोटी छोटी वीडियो के द्वारा मज़ेदार तरीके से समझ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को और इस चैनल को आगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप, आपके भाई बहन और आपके मित्र ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं संचारण और विकृत गंधिता की। तो आपने क्या करा होगा, अपने आसपास, अभी चूंकि गर्मियां पड़ रही हैं, तो हम क्या करते हैं कि गर्मियों में लोहे के कूलरों को लेके आते हैं और उन्हें क्या करते हैं, पानी भर करके चलाते हैं। अब अपने क्या देखा होगा, आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो लोहे का जो कूलर होता है, जब शुरू में उसे लाया गया उस अवस्था में, और 2-3 साल, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद उसकी अवस्था में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। यानी कि वह जैसा था जब हम उसे लेके आए थे, अब 1-1.5 साल के बाद वह पैसा नहीं रह पाता है। ऐसा आखिरकार क्या हुआ कि जिसके कारण उसकी उस रूप में और उसकी उस अवस्था में क्या आया बच्चों, परिवर्तन आया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोहा होता है वह क्या होती है, धातु होती है। क्या होती है, धातु होती है। और जब आपने उसमें पानी भरा, पानी का तात्पर्य क्या हुआ बच्चों, आपने उसमें आर्द्रता यानी नमी के आप उसके संपर्क में लेके आए, और इस एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है। तो वह आर्द्रता के संपर्क में आया और ऑक्सीजन के संपर्क में आया, और जिसके कारण क्या होने लग गई, उसके ऊपर एक ऐसे रंग की परत चढ़ गई, जिस परत ने क्या किया, उसे क्या पहुंचा दी, उसकी बॉडी को हानि पहुंचाई। बस यही क्या होता है बच्चों, संक्षारण होता है। क्या होता है, संक्षारण होता है। तो मेरे हिसाब से आप सामान्य अर्थ समझ गए होंगे कि जब कोई धातु आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह क्या होने लग जाती है, संक्षारित हो जाती है। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। संक्षारण का यदि मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं तो आपने देखा होगा, देखो आपने कबाड़े की दुकानें देखी होंगी, वहां पर आपने बड़ी बड़ी जहाज हुए, कारें हुई और रेलिंगें हुई, इनको क्षतिग्रस्त होते हुए, यानी एक प्रकार से इनको क्या पहुंच गया है, नुकसान पहुंच गया है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि संक्षारित होने का मतलब क्या है कि उस वस्तु को क्या पहुंच गई है, हानि पहुंच गई है। क्या पहुंच गई है, हानि। उदाहरण की यदि बात करें तो जैसे लोहे के ऊपर आपने भूरे रंग की परत को छड़ते हुए देखा होगा, इसी प्रकार से आपके पूजा घरों में तांबे का क्या होता है, पात्र होता है। उस तांबे के पात्र को आप अंदर से कभी गौर से देखिएगा, आपको उस पर क्या होने लगा होगा, हरे हरे रंग के क्या दिखाई देंगे, धब्बे दिखाई देंगे। वो धब्बे भी किसके कारण होंगे बेटा, संक्षारण की प्रक्रिया के कारण ही दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब तांबे के ऊपर कैसे रंग की परत का चढ़ना, हरे रंग की परत का चढ़ना, और चांदी के ऊपर काले रंग की परत का चढ़ना क्या है, संक्षारण का क्या है, उदाहरण है। अब बच्चों, आखिरकार संक्षारण से क्या क्या हानियां होती हैं, तो मैंने भी आपको बताया कि कार के ढांचे, पुल, रेलिंग और जहाज जो होते हैं आदि क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे लड्डुओं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आखिरकार आप संक्षारण से बचाव के लिए क्या करते हैं। तो सबसे सिंपल सा उदाहरण जो आपके दिमाग में आता है और आप करते भी हैं, जब आपके घरों में आपके पापा जी क्या लेके आते हैं, कूलर लेके आते हैं, तो पापा और मम्मी कहते हैं कि बेटा क्या कर दे, इस पर रेड ऑक्साइड यानी कि एक प्रकार से क्या कर दे, पेंट कर दे। तो यानी कि पेंट करके क्या कर सकते हैं आप उस वस्तु को संक्षारण से बचा सकते हैं। इसी प्रकार तेल लगाकर
ग्रीज लगाकर और क्रोमियम की परत चढ़ाकर भी क्या किया जा सकता है, उसे बचाया जा सकता है। किससे? संक्षारण की प्रक्रिया से। आपने अपनी साइकिलों के हत्थों को देखा होगा, नल की टोंटियों को देखा होगा, वह आपको कैसे दिखाई देते हैं? चमकीले दिखाई देते हैं। तो बेटा होता क्या है कि इन सभी पर क्या क्या कहा था मैंने अभी आपसे, आपने अपनी साइकिलों के हैंडलों को देखा होगा और नल की टोंटियों को देखा होगा, इनके ऊपर एक क्रोमियम की परत छड़ी होती है। किससे बचाने के लिए? संक्षारण से बचाने के लिए। और एक क्रोमियम की परत चमकीली भी होती है, इसलिए आपको नई साइकिलों जो हैंडल होते हैं साइकिलों के, वह चमकीले भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कौन सी परत छड़ी होती है? क्रोमियम की परत छड़ी होती है। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं आप? वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाकर भी उन्हें संक्षारण से बचा सकते हैं। और जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यशद लेपन कहलाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यशद लेपन क्या है, तो जिंक की परत चढ़ाना क्या होता है? यशद लेपन होता है। और एनोडीकरण द्वारा भी क्या कर सकते हैं आप? संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है विकृत गंधिता। देखिएगा, आपने सामान्यतः ये देखा होगा, परिभाषा को छोड़ते हैं, पहले अपन नॉर्मल समझते हैं। देखो, आपने कैरियों का अचार डाला होगा, ठीक है ना, या तो आपकी मम्मी खुद डालती है, और जब मम्मी नहीं डाल पाती तो मम्मी पड़ोस वाली आंटी को बुला के लाती है कि आंटी हमारे घर में क्या डाल दीजिए, अचार आके डाल दीजिए। किसका? कैरी का। और जब आपने देखा होगा कि जब आंटी कैरी का अचार डालने आई तो आंटी आपसे क्वेश्चन कह के जा रही है, एक बात कह के जाती है कि मैंने अचार तो डाल दिया है, लेकिन क्या करना है आपको? आपको कुछ समय के बाद इसमें क्या डाल देना? तेल डाल देना है। और तेल भी कितना? इतना कि वह क्या हो, जो कैरियां हैं वह तेल के नीचे डूबी हुई होनी चाहिए। अब आपने इतना तो डाल दिया कि जो कैरियां थी वो किसके अंदर डूब गई? तेल के अंदर डूब गई। अब कुछ समय के बाद आपने खाने के लिए कैरियां निकाली, और जब कैरियां आपने एक पॉट में या एक बर्तन में निकाली तो आप उसमें कैरियां तो निकाला, लेकिन उतनी तेल नहीं निकाल पाए, जिसके कारण वो क्या हो गई हो? कैरियां तेल में डूब जाएं। अब कैरियां तेल के ऊपर से झांक रही हैं, है ना, मान लीजिए तेल की परत है तो वो उस प्रकार से ऊपर से झांक रही हैं कि ये कैरियां तेल के ऊपर से क्या हो रही हैं? झांक रही हैं, बाहर दिखाई दे रही हैं। तो बेटा मेरे लड्डुओं होगा क्या? तो मेरे लड्डुओं होगा ये कि जो कैरी है वो कैरी किसके संपर्क में आएगी? कैरी आ जाएगी ऑक्सीजन के संपर्क में। किसके संपर्क में आ जाएगी? ऑक्सीजन के संपर्क में। और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी उसका स्वाद और गंध बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? स्वाद और गंध बदल जाएगा। आपने उसके ऊपर सफेद सफेद रंग के कुछ पदार्थों के फफूंदी से लगी हुई देखी होगी। बस यही प्रक्रिया क्या होती है? यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। तो कैरी क्या थी? वो तेल युक्त पदार्थ था। तो यही परिभाषा होती है कि तेल और वसा युक्त पदार्थ को लंबे समय तक रखे रहने पर, लंबे समय तक रखे रहने पर इनके स्वाद व गंध का बदल जाना ही क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। दोबारा सुनिएगा, तेल व वसा युक्त पदार्थ के लंबे समय तक रखे रहने पर इनके स्वाद व गंध का बदल जाना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। अब मैं आपसे कहूं कारण क्या है, तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन होती है, जब ये पदार्थ, कौन से पदार्थ? तेल और वसा युक्त पदार्थ जब किसके संपर्क में आते हैं? यह आते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में। तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इनका क्या हो जाता है? उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण हो जाता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि विकृत गंधिता में क्या होता है, तो क्या होता है? पदार्थ का उपचयन होता है। बचाव के लिए क्या करेंगे आप? बचाव के लिए सामान्यतः 3 काम कर सकते हैं। एक तो प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं, ऐसे पदार्थ मिलाकर के भी क्या कर सकते हैं आप? विकृत गंधिता से पदार्थ को बचा सकते हैं। दूसरा क्या है? वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करके। वायुरोधी का मतलब सील पैक,
ठीक है ना। आपने बहुत बार देखा होगा ट्रेनों में आपको भोजन मिलता है और वह कैसा होता है, सील पैक होता है ना। कहीं से भी उसमें वायु प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें भी कुछ भोजन ऐसा होता है जो तेलीय वसा युक्त होता है, और यदि वह सील पैक नहीं होगा तो वह भी क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। इसलिए आप वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करके भी विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। और आपने चिप्स की थैलियां देखी होंगी, इन चिप्स की थैलियों में क्या होता है, कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कैसी है, कम सक्रिय गैस है। कौन सी गैस है, कम सक्रिय गैस है, जिस जो क्या नहीं कर पाती, इन्हें चिप्स की थैलियों में उपस्थित पदार्थों का उपचयन नहीं कर पाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिप्स की थैली में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी गैस का, नाइट्रोजन गैस का। तो आज का हमारा टॉपिक यही क्या होता है, समाप्त। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए मयंक सर एजुकेशनल हब, और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके आसपास के लोग अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से किसी भी चीज़ को समझ सकें। धन्यवाद।